व्याख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन औषधि का काम करे। किसके लिए औषधि का काम करे? अब बात आती है महाराज जी कानों को क्या बीमारी हो गई है जो दवाई डालने की जरूरत पड़ गई? कौन सी बीमारी हो गई हमारे कानों को? संसार के यदि इन श्रवणों को कोई सांसारिक बीमारी हो तो कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर सही कर दे, लेकिन आपको और हमको तो ऐसी बीमारी होती है कि वो डॉक्टर चाहकर भी सही नहीं कर सकता। कौन सी बीमारी? खुद का यश सुनने की बीमारी, दूसरे की बुराई सुनने की बीमारी, चुगली सुनने की बीमारी। बताओ नहीं हुई है? अरे कोई हमारी जय जयकार लगाया, आनंद आ गया, तेरी बहू ने ऐसा किया, बाकी सास ऐसा कह रही थी, महाराज 4 घंटे एक आसन से बैठी रहे। चुगली सुनने की बीमारी। सौनकादिक एक महात्मा कह रहे हैं कि ये ऐसी कथा सुनाओ कि ये बीमारी दूर हो जाए। मम कर्ण रसायनम। प्रश्न उठता है कि भैया ठीक है हम ऐसी कथा सुना देंगे, लेकिन ये बीमारी दूर करना क्यों चाहते हो? कथा सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों सुनना चाहते हो कथा? बोलो ना। शास्त्र कहता है जिस कार्य के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता उसमें केवल श्रम केवल है, वही केवल परिश्रम ही हाथ होता है, कुछ नहीं मिलता। जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा इस कथा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आज लक्ष्य निर्धारित करिए, हम कथा क्यों सुनना चाहते हैं बताइए। पुत्र अपने पिता की नहीं सुनता, पत्नी अपने पति की नहीं सुनती, हाँ? बहू अपनी सास की नहीं सुनती, तुम महाराज 4-4 घंटे मेरी क्यों सुनने आ रहे हो? कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना। आज लक्ष्य निर्धारित करके जाइए कि हम कथा क्यों सुनना चाहते हैं, हमें इस कथा से प्राप्त क्या करना है। बिना लक्ष्य के कथा यानी कितनी आपने सुन ली, क्या मिला बताओ? कुछ मिला आज तक? जैसे पहले थे वैसे ही आज है, जहां भी होती है फिर कथा सुनने चले जाते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के सुनते हैं इसीलिए हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। आप मुझे बताइए राजगीर का कौन कौन है, जरा हाथ उठाना। और बाहर से कौन कौन आया? आप सब लोग बाहर से आए। जब आप घर से चले तो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था ना कि हमें कथा में जाना है, किया था ना? क्या आप बिना लक्ष्य निर्धारित किए यहां तक आ सकते थे? घर से चलते तो सही, लेकिन कहीं दूर निकल जाते, कहीं गया में ही रह जाते, कि कहीं आगे कोलकाता पहुंच जाते महाराज, यहां तक नहीं आ पाते। सामने से निकल जाते, यहां रुकते भी नहीं। अच्छा कितने लोग निकल रहे हैं सड़क से, क्या वो रुक रहे हैं? कितनी गाड़ी निकल रही है, देखो बस, गाड़ी, 4 व्हीलर, पैदल, टांगा, सब निकल रहे हैं, क्या वो रुक रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है यहां आने का। आप सबने घर पर लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें 6 बजे कथा में जाना है, तभी तो यहां पाए। क्या बिना लक्ष्य निर्धारित करे यहां आ सकते थे? तो भैया जब अपने घर से और पंडाल तक बिना लक्ष्य के नहीं आ सकते तो बिना लक्ष्य के कथा सुनोगे तो फल कैसे प्राप्त होगा आपको? इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करिए कि हम कथा क्यों सुनना चाहते हैं। सौनकादिक महात्माओं ने कहा हम कथा क्यों सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। भक्ति ज्ञान विरागा तो
विवेको वर्धते महा। हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए और वैराग्य के साथ विवेक की उत्पत्ति हो जाए, इसलिए कथा सुनना चाहते हैं।